हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज के मार्केट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज के मार्केट्स में भी आप कह सकते हैं फिर एक शानदार दिन देखने को मिला जिसमें निफ्टी मोर देन 300 पॉइंट्स आपको बढ़ता हुआ दिखता है। आज दोस्तों निफ्टी करीबन 1.32% तक की तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ नजर आया। 23,658 पर आपको निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। 23,708 का दोस्तों आज का निफ्टी का हाई था। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल हाई के नज़दीक जाकर आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ नज़र आता है। एंड मार्केट्स क्या शानदार देखिए तेज़ी में है। टचवुड मार्केट्स जिस तरीके से दोस्तों पिछले एक हफ्ते के अंदर जो चलते हुए नजर आए, सारी की सारी गिरावट दोस्तों बाजार ने आप कह सकते हैं यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी गिरावट हुई थी उसको फिर से अब तेज़ी में तब्दील करेंगे। और ये दोस्तों मार्केट्स कह सकते हैं लगातार अब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दोस्तों फॉल हमको देखने को मिला था और उसके बाद जो रिकवरी आई है वो अपने आप में काफ़ी शार्प रिकवरी। और आप देखिए इतने तेज़ी से मार्केट्स ऊपर जाते हुए दिखे, इतने तेज़ी से, तो ये दिखाता है कि देखिए बाजार में किस तरीके से अब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। निवेशक फिर से और निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार की मजबूती आप समझ सकते हैं शानदार देखने को मिल रही है। आज निफ्टी ज़रूर दोस्तों 1% बढ़ा, लेकिन जिसने लीड लिया वो दोस्तों बैंक निफ्टी था जो करीबन 2.20% आज के दिन को बढ़ता हुआ नजर आ गया। 1111 पॉइंट्स, देखिए 1111 इतना दोस्तों आज के दिन निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ नजर आया। 51,000 का जो लेवल है वो रीगेन किया, बल्कि 51,704 पे दोस्तों जाकर आज बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है। पिछले 5 दिनों में बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो इट्स नाउ क्लोज टू 6% आप। बैंक निफ्टी का दोस्तों आज का हाई था 51,801 का, और अगर 51,704 पर बंद हो रहा है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं बिल्कुल हाईस के नज़दीक आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सारी इंडाइसेस की जिसने आज तेज़ी दिखाई, तो देखिए इसमें सबका पार्टिसिपेशन था। इंटरेस्टिंग बात यही है कि आज के दिन भी दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो था वो 8.90% अप था, बट ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज पीएसई में काफ़ी तेज़ी थी, राइट। निफ्टी बैंक की हमने बात करी, निफ्टी सीपीएसई की बात करी, मिड कैप की बात करी, फिर निफ्टी की बात करें, सब अगर आप देखेंगे आज शानदार तेज़ी में थे। भले वो रियल्टी हो, भले वो फाइनेंशियल्स हो, भले वो इंफ्रा हो, भले वो एनर्जी हो, आज सब जगह दोस्तों आपने जो तेज़ी देखी है वो अपने आप में काफ़ी दमदार देखी है। गिरावट कहाँ थी? गिरावट दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट थी कहीं भी ऐसा, बट हाँ कम चलने वाले अगर आप देखेंगे सेक्टर्स में मीडिया था जहाँ पर आपको उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। एफएमसीजी में भी आधे % से कम की तेज़ी थी, मेटल में 0.64% की तेज़ी थी। तो यहाँ पर कम तेज़ी आप कह सकते हैं, लेकिन तेज़ी आज सब में थी। आप नोटिस करेंगे कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई गिरावट आपको साफ देखने को मिली है। तो तेज़ी के कारण क्या है अब दोस्तों ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों बाजार के चलने का, वो है फिर से एफआईआई का भारत में आना। देखिए एफआईआई की जो सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी उसका जिस तरीके से डैमेज देखने को मिला, अब देखिए उल्टा हुआ। जैसे ही एफआईआई ने बाय किया वैसे ही देखिए मार्केट्स भी चल गए। बल्कि अगर आप देखेंगे एफआईआई ने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बाय कर लिया 2-3 दिनों में। हाँ, पिछले 5 अगर आप दिन देखेंगे तो उसमें से 3 दिन एफआईआई ने बाइंग करी है, वही 2 दिन सेलिंग करी है। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे वो 3 दिनों में जो बाइंग का डेटा हमारे सामने आता हुआ दिखा है, मार्केट्स ने दोस्तों उसको बहुत पसंद किया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो सेंटीमेंट है, राइट, कि एफआईआईस जो भारत से निकल रहे थे वो कह सकते हैं दोस्तों भारत में वापस आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। बड़ा रीज़न क्या है बाजार में जो हमारी दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिली बड़ी सारी, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों एफआईआईस फिर से भारत में वापस आते हुए दिखे, क्योंकि वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो फिर से ईज ऑफ होना चालू हो गई। और आप नोटिस करिए एफआईआईस की बाइंग इतनी सी लौटी, और जो 2025 में हमारे मार्केट्स गिरे थे उतना दोस्तों ऑलमोस्ट रिकवरी जो है वो आज के दिन मार्केट्स ने कर ली। मतलब 2025 में जितना दोस्तों निफ्टी गिरा था, जितना देखिए निफ्टी ने अपनी वैल्यू को इरेज किया था, वो सब कुछ वापस से दोस्तों निफ्टी ने आज रीगेन कर लिया जब इस प्रकार की दमदार तेज़ी देखने को मिली। तब समझ सकते हैं कि सेंटीमेंट किस तरीके से और किस तेज़ी से चेंज होता हुआ दिखता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों आज के दिन कितने एफआईआईस बाय करते हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों आज का डेटा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ 21 मार्च को ऑलमोस्ट एफआईआईस ने, भले वो एफटीएससी के द्वारा हो, लेकिन 7,470 करोड़ का जो एक बिग फिगर हमको देखने को मिला बाइंग का, मार्केट्स ने दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आज जिस तरीके से मार्केट चलते हुए नजर आए, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आश्चर्य वाली बात होगी अगर एफआईआईस आज के दिन बेचते, बिकॉज इतनी बाइंग का कारण ही ये है कि दोस्तों एफआईआईस ने, हो सकता है मतलब इतनी तेज़ी का कारण ही आज ये है कि हो सकता है कि आज भी एफआईआईस ने अच्छी खासी बाइंग करी हो, और बाइंग का डेटा एफआईआईस का अगर आएगा तो वो अपने आप में दिखाएगा कि देखिए मार्केट्स में आज स्ट्रेंथ इतनी कैसे फिर से अगर आप देखेंगे टिक गई और बाजार इस प्रकार की दमदार तेज़ी में था।
दूसरा कारण तेज़ी का हमारे दोस्तों डोमेस्टिक जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें मजबूती आना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंट्री को बढ़िया तभी करेगी जो उसके मैक्रो फैक्टर्स है वो बढ़िया करे। जो डेटा हमारा है भले वो इकोनॉमी का हो, भले उसमें जीडीपी की बात कर रहे हो, भले हम देखिए बात कर रहे हैं अबाउट इन्फ्लेशन, ये सब डेटा दोस्तों सही होने चाहिए तब जाकर मार्केट्स याद रखिएगा मजबूती से काम करता है। और अभी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से थोड़े से हमारे मैक्रो रिकवर होते हुए नज़र आए या फिर इम्प्रूव होते हुए नज़र आए, इसने भी नो डाउट काफ़ी दोस्तों मार्केट्स में तेज़ी में कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। भले वो फंडामेंटल्स हो, भले वो देखिए वैल्यूएशंस का करेक्ट होकर फेयर वैल्यूएशन पर आ जाना, ये आई थिंक एक सबसे बड़ा कारण है मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमारे दोस्तों मैक्रोज अभी कह सकते हैं ज़्यादा स्टेबल है रादर देन अमेरिका, राइट। यूएस में जिस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं एक अनसर्टेनिटी का पीरियड चल रहा है, राइट, उसका भी एक बड़ा कारण है कि दोस्तों अमेरिका में निवेश नहीं हो रहा है और भारत में निवेश अब फिर से लौटने की एक्सपेक्टेशंस। जो अमेरिका में निवेश करते हैं दोस्तों उनको पता है कि अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है ट्रम्प के कारण, इसीलिए इमर्जिंग मार्केट्स ज़्यादा बढ़िया करते हुए नजर आएंगे रादर देन जो डेवलप्ड मार्केट्स है लाइक यूएस। और अगर आप डेटा देखेंगे जैसे कि अभी आईएमएफ का डेटा आया और आईएमएफ ने कहा कि जो भारत की जीडीपी है वो पिछले 10 सालों के अंदर डबल हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 2025 में ही जापान को ओवरटेक कर लेंगे और 2027 में जर्मनी को हम ओवरटेक कर लेंगे, यानी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जर्मनी को जैसे ही दोस्तों हम ओवरटेक करेंगे बाय 2027, राइट। आईएमएफ का जो डेटा आया वो भी अपना पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत की जीडीपी है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर 2015 से 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई 2025 में, जो करीबन 105% का एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट होता है अमॉन्ग मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, राइट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो डेटा आईएमएफ ने शो किया इसमें भारत ने 77% जीडीपी में ग्रोथ करी, जो 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया इन द लास्ट 10 ईयर्स। उन्होंने कहा कि जो रैपिड एक्सपांशन देखने को मिला है इंडिया के अंदर, ये वर्ल्ड टॉप 5 इकोनॉमीज़ की जो पूरी लिस्ट है उसमें भारत को डालता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारत 2025 में ही यानी इस साल ही जापान को पीछे छोड़ देगा, तब हम हो जाएंगे दोस्तों फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जब अगर हम जर्मनी को पीछे छोड़ देते हैं बाय 2027 तो फिर हम याद रखिएगा टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, सबसे पहला यूएस, दूसरा चाइना और तीसरा दोस्तों फिर इंडिया हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो डेटा आया उसने ये शो किया। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण वो है दोस्तों यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर कह सकते हैं आपको एक ड्रॉप आता हुआ दिखना। देखिए जिस तरीके से यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स स्पेसिफिकली 10 ईयर्स यूएस ट्रेजरी यील्ड के अंदर जिस तरीके से 40 बेसिस पॉइंट तक का डिक्लाइन देखने को मिला इन मिड फरवरीज, मतलब अगर आप करंटली देखेंगे तो दोस्तों यूएस की जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट है वो 4.301% पे ट्रेड कर रही है। और ये बात ध्यान रखिएगा पिछले कुछ समय के अंदर, ये लास्ट 3 महीने का चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक पीक यहाँ पर देखने को मिला यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का, जो धीरे धीरे दोस्तों डिक्लाइन होते होते मतलब जो 4.8 तक चली गई थी, डिक्लाइन होते होते आज देखिए 4.25 और करेंटली 4.30 के आसपास चल रही है। यानी जिस तरीके से दोस्तों 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के अंदर आपने एक गिरावट देखी है, ये भी दोस्तों मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका असर होता क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स भी फिर आपको थोड़ा सा अभी अगर आप देखेंगे गिरता हुआ दिखा, करेंटली 104.11 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स का पीक आउट होना यानी क्लोज टू 110 अगर आप देखेंगे इसने टच कर लिया था, और उसके बाद लगातार दोस्तों जो डॉलर इंडेक्स है वो भी कमज़ोर होता हुआ दिखा। तो हो क्या रहा है देखिए, पहले हो ये रहा था कि लगातार दोस्तों डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा था, जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो मजबूत हो रही थी, तो निवेशक पैसा लगा रहे थे यूएस के अंदर। लेकिन देखिए जैसे ही ये सब कमज़ोर होना चालू हुआ क्या, आज आप रुपये का कारोबार देखिए, जैसे कि रुपया जो है अब 85.60 पे आ चुका है, यानी आज भी दोस्तों रुपया मजबूत था डॉलर के सामने, और आज भी दोस्तों 86 के आसपास शुरुआत हुई थी और बंद होते होते अगर आप देखेंगे 85.5 तक के लेवल टच हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब रुपया फिर से दोस्तों मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो निवेशक दोस्तों यूएस में निवेश करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनको डिप्रिसिएशन का भी, करेंसी डिप्रिसिएशन का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी तो फिर उनको और कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज हमारी करेंसी मजबूत है। सो ये दोस्तों कुछ बड़े कारण हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अभी भी कुछ बातें हैं, जैसे कि देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगातार डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। अब देखिए यूएस की एक टीम है जो भारत को विजिट करेगी और इसमें डिस्कस होंगे टैरिफ कट अहेड ऑफ 2 अप्रैल रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ दोस्तों ये मीटिंग रहने वाली है और इसमें देखना होगा कि किस तरीके से इम्प्रूव ऑफर्स हो ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ को बेसिकली अभी स्टॉल कर सके, रोक सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टैरिफ का दोस्तों अभी भी आप कह सकते हैं चक्कर पड़ा हुआ है जिसका असर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए आज देखना होगा कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप कल के यानी फ्राइडे के दिन देखेंगे तो मार्केट्स में तेज़ी थी, बट अमेरिकन मार्केट्स भी पिछले हफ्ते
थोड़ा बहुत रिकवरी के साथ गए, लेकिन गिरावट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हो चुकी है। करेंटली अगर आज की बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप नोटिस करेंगे, लाइक आज के दिन दोस्तों निक्के बंद हुआ 1.18% नीचे, हैंगसेंग में तेज़ी थी। करेंटली जर्मनी के मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट है, बहुत कम। एफटीएसी यानी ब्रिटेन के मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट है, और फ्रांस के मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मार्केट्स अभी बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के। अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो ये अपने आप में भी एक अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।